ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 31 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 15 नवंबर 1990 89 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अब हम इसका विस्तार सुनेंगे। आज विश्व की सर्वात्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के इच्छुक हैं। 100 उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह 100 उपकार में ही बिजी हो। बाबा पूछ रहे हैं। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये मुख से भी हो सकता है। ये ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वो दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव ये कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं, सच्ची दिल से बाप को याद करो। ये नहीं कहते हैं कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग ये विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह से धारण कर सकते हो, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वो पॉइंट रिपीट करते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। किसकी बात सुनाई बाबा ने? दिमाग वाले बच्चे पॉइंट बोले बहुत सारे रिपीट करते हैं, लेकिन धारणा करने में पॉइंट बिंदु बनने में सेकंड होंगे। कभी सहज कभी मेहनत रूप से बिंदु में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग के कईयों में अंतर इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय परमान उनका दिमाग युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प हैं वो दुआओं के कारण ड्रामानुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राजयुक्त युक्त होता है। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लग जाता है, दिल वालों का तीर दिल तक लग जाता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, पहला ग्रुप सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई की भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत बच्चे भाषण करते हो, कहानियाँ और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो,
ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी, लेकिन क्या था? अनुभवी है ना हम सभी। सच्चे दिल का आवाज था, इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। भाषा मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा भले कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। वो पहले पुर के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है, दूसरे तीसरे पुर में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी है, माना थोड़े हैं। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी आदि की पहेली? दादी जानकी को कितना नशा था, मैं कौन मेरा कौन। कौन सी पहेली? मैं कौन? अभी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। पहली पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं वैसे है। इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। चेकिंग तो करते हैं, लेकिन दो प्रकार की चेकिंग बाबा कह रहे हैं। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका अलबेलापन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ, इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, इस हिसाब से तो मैं ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वो है सच्ची दिल वालों का। वो क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प है, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप को और अपने को, आपको देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते। मुझे ही बदलना है, इस धुन में सदा रहते। ऐसे नहीं कि दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं तो 20% तो वो भी बदले। इतने तक भी वो नहीं देखेंगे। मुझे बदलकर औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए, दिल और दिमाग दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है, इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। साहिब का राजी होना इनकी बहुत निशानियां हैं। कैसे समझ में आएगा साहिब अपने से राजी हो गया कि नहीं? इस पर मनन कर, रूह रिहान करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी है, बाबा कह रहे हैं टीचर्स भी ठेकेदार है। कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। ऐसे बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया। आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते। प्रैक्टिकल। मधुवन भूमि कैसी भी आत्मा क्यों
मधुवन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है? सुनाते तो सेंटर पर भी है, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उनों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वो प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा, आज की दुनिया देखना चाहती है तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना। समझा? सदा सर्व आत्माओं के प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहेब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है, स्नेह से यहाँ तक लाया है, दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल के सिवाय बाप की और कुछ रह नहीं सकता है। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना, अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल? बाबा पूछ रहे। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है, मुझे एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी होना, बाबा पूछ रहे। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वो है अल्पकाल का स्नेह और ये है अविनाशी स्नेह। ये भी एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी ये जीवन मीठी लगती है ना? कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? बाबा पूछ रहे। प्यारी जीवन है या थक जाते हो? सोचते हो संगम कब तक चलेगा? ऐसी सोच तो नहीं चलती है कि कब तक चलेगा, ये संगम कब पूरा होगा। शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते हैं। ये संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है, प्राप्ति की जीवन है ये। फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है, अभी भरने की जीवन है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो, 16 कला अर्थात फुल। ये जीवन अति प्यारी है, ऐसा अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग हो जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा। तंग होकर ये तो नहीं सोचते हो कि अभी तो चलें। अगर बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना कि अब तो थक गए इस जीवन से इसलिए चलो। हाँ, बाबा अगर चाहता है उसको अपने से एडवांस पार्टी में सेवा लेनी है और बाबा ले जाता है तो बाबा के तो अलग बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना। संगम युग मौजों का युग कहते हैं ना हम। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामानुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से
व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो, पूछ रहे बाबा। जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए हो तो क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? हम उम्मीद रख रहे हैं उनसे कि वह सतो प्रधान दिखने चाहिए। और बाबा कहते जब है ही तमोगुणी तत्व से पैदा हुए हैं वो तो सतो प्रधानता थोड़ी दिखाएंगे। वो भी परवश हैं। अब आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो ना। तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हों लेकिन उस समय वो भी बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देखकर खुद परेशान नहीं होना। वो कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो? कमजोरी आपकी है या बच्चों की है? वो तो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते। इसका मतलब उनकी ताकत ज़्यादा और हमारी ताकत कम पड़ रही है। हम कहते हैं ना उन्होंने मुझे परेशान किया, इसका मतलब वो ज़्यादा ताकत वाले हैं और आप कमज़ोर हैं, इसलिए उन्होंने आपको अपनी शान से उतार दिया। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है, पूछ रहे बाबा। अपनी शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है क्या? तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही ये ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा तो परेशान करने वाले बहादुर ना बने, आप बहादुर बनो। चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमज़ोर नहीं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन हैं। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है। वो कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है, और वो भी खतरा नहीं है कि 5 साल के बाद में उतर जाएगा। उनको तो आज मिला, थोड़ी देर के बाद अगर किसी को पसंद नहीं आया तो तख्त से उतार देते हैं, और फिर मिलेगा या नहीं पता नहीं। बाबा कहते तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हो, इसी शान में रहना। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना है। अच्छा, वारंगल ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियाँ साथ है। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हो, समय पर शक्तियों को यूज़ कर सकते हो, या समय निकल जाता है पीछे याद आता है। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज़ है, अगर समय पर यूज़ नहीं किया तो क्या कहेंगे? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो तो उस शक्ति को उस समय यूज़ कर सकें, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? बाबा पूछते क्यों आई? परखने की शक्ति यूज़ नहीं की तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो तो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दिया तब तो आई ना। दरवाज़ा तो हमने ही खोला ना। दूर से भगा देते तो वो आती ही नहीं। समझो अपने गेट पर कोई आता है तो गेट नहीं खोलेंगे हम तो कैसे आएगा वो अंदर? तो परमिशन तो आने की हमने ही दी है ना, वेलकम तो हमने ही किया, तब आई वो। बाबा बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे।
अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। तो सभी सूर्यवंशी होना चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है। तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी तो 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहेंगे सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, पूछ रहे हैं बाबा। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इसी विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वो विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य के अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के अव्यक्त बाप दादा के आज के महावाक्य, जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, सच्चे दिल पर साहिब राजी। उसका हमने पूरा विस्तार सुना। अब हम बाबा को याद करेंगे।